वर्ल्ड रिनाउंड ऑप्टिकल सर्जन डॉक्टर हिमांशु मेहता ने ऑप्थेल्मोलॉजी में करीब 25 साल से ज्यादा का अनुभव हासिल कर हिंदुस्तान और विदेश में न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में अपने एक्सपर्ट ऑप्टिकल ट्रीटमेंट से रोशनी बिखेरी है। एज अ लीडिंग सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर हिमांशु ने हमेशा अपने निरीक्षण में मुंबई में जुहू स्थित द विजन आई सेंटर को हमेशा एक सुधारात्मक नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया है, जहां रोगियों की देखभाल और आंखों की चिकित्सा उच्चतम तरीके से की जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा मेहता। आप सबका स्वागत है इंडिपेंडेंस वीक स्पेशल शो आपका साथी में। सही हेल्थ केयर मिलना हर एक इंडिविजुअल का जन्म सिद्ध हक है। इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लेकिन इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से हमारे देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड है, ओवरवेल्म्ड है। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारे सीनियर्स को इस सिचुएशन में उनके हेल्थ केयर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर हिमांशु मेहता से। हेलो डॉक्टर हिमांशु मेहता, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर पूजा मेहता फॉर हैविंग मी ऑन योर शो आपका साथी। डॉक्टर साहब, आप मुझे पहले बताइए कि सीनियर्स के मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते कौन से हैं? देखिए, सीनियर्स के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। पहले तो हम देखें तो डिप्रेशन और लोनलीनेस सबसे ज्यादा उनको हिट करता है। बाद में रही हर ऑर्गन की लाइफ होती है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ उस दिन से एक टाइम बॉम्ब चल रहा है हमारे अगेंस्ट, और देखते हैं कि जैसे एल्डरली मेल्स में प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन में अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फीमेल्स में सिमिलरली यूटेरस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन का और लोनलीनेस का, और डिप्रेशन उसकी वजह से आता है। हमारे बॉडीज जो सिग्नल्स देते हैं उसको समझना कितना जरूरी है? आपने बहुत महत्व का प्रश्न पूछ लिया। ये जो सिग्नल एवोल्यूशनरी बनाया गया, हमारी जो पैदाइशी जन्म करोड़ों सालों से जो हमारे हाथ में जो पेन है, हमें जो दर्द होता है या गर्म महसूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। ये पेन आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आपको जब पेन होता है तो आपको पता चलता है कि ये पत्थर पे नहीं चलना है, ये नहीं करना है। या कुछ गर्म आपको तेज लगता है तो पता चलता है कि इसको हाथ ज्यादा लगाएंगे तो जल जाएंगे हम। तो हर एक सिग्नल बॉडी देता है, और अगर आप बॉडी के सिग्नल को टाइम में पहचानेंगे तो काफी फर्क पड़ जाएगा आपकी सेहत का देखभाल करने में। अब देखिए, काफी बार लोग निग्लेक्ट करते हैं कि गैस है गैस है गैस है करके, और कार्डियोग्राम नहीं करवाते टाइम में, और वो गैस की दवाई लेते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। 4-5 दिन तक आपने देखा होगा शरीर ने आपको मैसेज दिया कि प्लीज लुक आफ्टर मी, प्लीज लुक आफ्टर मी, और निग्लेक्ट किया तो एक दिन अचानक रात को पता चला कि बड़ा हार्ट अटैक आ गया। तो अगर ये सिग्नल्स आप नहीं देखेंगे, अब देखिए मैं आई सर्जन हूँ, तो आप देखिए कितना महत्व का है आज के दिन में। आज कोविड के टाइम में सब घर पे रहते हैं और पूरे टाइम टेलीविजन, कंप्यूटर, अभी स्कूल का होमवर्क भी आ गया लैपटॉप पे, आईपैड पे, और पूरा टाइम नेटफ्लिक्स वगैरह चालू है। तो आप देखिए आंखें दर्द करती है, लाल होती है, थकवा जाती है। तो वो बेचारी, उसका भी कसूर क्या है? तो जब आपको बताएं कि लाल है या पानी आता है या सर दर्द होता है, तो आपको बता रही है कि प्लीज मेरे सामने देखिए। अब आपका रूटीन है, समझिए, अचानक आपको डायरिया जैसा लग गया, या आपको पेट में दर्द हुआ, या कहाँ पे गांठ जैसी लगती है, तो ये सब सिम्टम्स आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, विशफुल थिंकिंग नहीं करना है। आज के जमाने में अगर हमने जल्दी कोई बीमारी को पकड़ लिया तो उसको जड़ में से निकाल के बहुत सही तरह से अच्छे टाइम में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सही बोला आपने। आप बताइए कि करंट सिचुएशन में सेल्फ मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन है? सेल्फ मैनेजमेंट पहले से बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। लोगों को पता है कि हमें दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। उनको पता है ये सही है, लेकिन नहीं करते। और इस वक्त जब आपको हेल्थ केयर, आपकी इम्यूनिटी को प्रिजर्व करना है ताकि कोई बीमारी जड़ से आपको आए नहीं। अब आप देखिए जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं आज के दिन में, किनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कोविड किसी को भी हुआ, समझो 1 लाख, तो 1000 से कम आदमी के लिए डेंजरस है ये। तो आप सोचिए कि लेस देन 1% मोर्टेलिटी है। बट किसको मोर्टेलिटी है? जिन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं किया गए 60 साल में। उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी बरोबर सहन नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, डाइट में कोई कंट्रोल नहीं था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना खुद का देखभाल करना और इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ा के
सब पैरामीटर्स कंट्रोल रखेंगे तो आपको डॉक्टर लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत ही महत्व है कि आप अपने आप को संभाले, सोचिए कि शरीर क्या कह रहा है आपको, और अच्छा खाना खाइए, घर का बढ़िया खाना है, तेल तिखट वगैरह कम, शुगर कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए। बस आसानी सी चीज है ये। आजकल डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रहे हैं, आपका इसमें क्या ख्याल है? ओह, बहुत बढ़िया है ये जो आज शुरू हो गया है बहुत ही महत्व का कारण है। 50% टाइम यानी 50% टाइम है कि आपको डॉक्टर के क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इससे आप रिलेटिव्स, आप दूसरे पेशेंट्स को कहीं से भी कोरोना वायरस की बीमारी ना लगे, ना कोई और दूसरे वायरस की बीमारी लगे। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का मतलब है कि जहां कहीं बात करके हमें डायग्नोसिस दे सकते हैं डॉक्टर, तो वो देख के, कंडीशन देख के आपको बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं आप क्या दवाइयां ले सकते हैं जब तक कि वो आपको देखे। यानी प्राइमरी केयर जो आपकी है, आपके जो मेन प्रॉब्लम्स इमीडिएट हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आगे जाके बहुत महत्व की चीज है। अभी सीनियर सिटीजन्स को लेके जाना तो काफी टाइम फैमिली मेंबर्स को जाना पड़ता है, गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, रुकना पड़ना है हॉस्पिटल में। अभी ये सब चीज जब उनको दूसरी बीमारी है या प्रोस्टेट है या यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ट्रैवलिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ये सब मौसम में किसी को ट्रैवल नहीं करना है। ऑल्सो ट्रैवल बैन है, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ज्यादा करके ना जाए हॉस्पिटल वगैरह में। तो जरूर है तो जरूर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, लेकिन अगर आप पहला कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कर लेते हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री, सब कुछ उनको पता चल जाएगा। समझो मामूली बीमारी है, मामूली कोई चीज है, तो वो तुरंत सॉल्व हो सकेगी मिनिमम दवाई से। जैसे आप क्रॉनिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और कोई बीमारी, आपके डॉक्टर को सब पता है आपकी सेहत कैसी है, उनको आपकी नस नस के बारे में पता है, लेकिन मॉनिटर करना है कि अभी शुगर थोड़ा बढ़ गया तो क्या करूं, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मैं क्या करूं। तो ये आपको ये डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन में जरूर बता सकेंगे कि आप कैसे हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। तो इसलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन विल बी द वे फॉरवर्ड। फर्स्ट कंसल्टेशन अगर ऑनलाइन हो गया तो हॉस्पिटल का आधा घंटा पेपर वर्क है, सब जो क्वेश्चन आंसर लिखना है, प्रीवियस बीमारी जो है, आप क्या क्या दवाइयां लेते हैं, ये सब एक बार उनके फॉर्मेट में आ गया तो उनके पास रेडी जवाब रहेंगे। तो अगले बार इवन फिजिकल टेस्ट के लिए अगर आपको जाना पड़ा तो उतना कम वक्त लगेगा। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत महत्व की चीज है। डॉक्टर साहब, आप एक चीज बताइए मुझे कि जब हम अपने सिम्टम्स को देखते हैं तो कौन से सिम्टम्स को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए? विच इज द राइट टाइम टू सी अ डॉक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैंने जैसे कहा कि ये लक्ष्मण रेखा कहां पर है कि आई एम हेल्दी और आई एम अनहेल्दी, आपका प्रश्न ये है। वो मामूली रेखा है, यहां से वहां जाने में वक्त नहीं लगता। तो अगर आपको दर्द है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या यू आर फीलिंग दैट पेन इज गोइंग डाउन योर लेफ्ट हैंड, तो जरूर विदाउट वॉकिंग ऑन अ व्हील चेयर एज अर्ली एज पॉसिबल आपको चले जाना है कोई भी हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में। अब वक्त ना बिगाड़िए, दूसरे 2 डॉक्टर को फोन करना, घर पे विजिट के बुलाना या बात निकालना। अगर कार्डियक प्रॉब्लम लगती है तो आपको जरूर जाके देखना है कि तुरंत हॉस्पिटल में चले जाए। और इम्पोर्टेंट है कि ये आप समझे कि ये अब सहन नहीं होगा, ये घर वाले ट्रीट नहीं कर सकेंगे, ये ऑनलाइन ट्रीट नहीं होगा, तो आपको जरूर जाना है। आपको वॉमिटिंग है, समझो 2-4 वॉमिट है, तो शायद ऑनलाइन में आपको दवाई दी डॉक्टर ने और आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा। आपको कहीं दर्द हो रहा है पेट में, किडनी स्टोन वगैरह है, और आपको दवाइयां दी, पेन किलर दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको जरूर कैजुअलिटी में जाना पड़ेगा। और इतना समझ लीजिए, डरिए नहीं, कैजुअलिटी में जाना है, कोई भी हॉस्पिटल में जाना है तो वहां भी सेफ एरियाज है। कोविड एरिया डिफरेंट है, और रेगुलर हॉस्पिटल में आप जहां जाते हैं रेगुलर पेशेंट, वो बहुत सेफ है, काफी सेफ। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में हेपा फिल्टर रहते हैं, यानी 99.9% एयर क्लैरिटी रहती है। कभी भी वहां आपको ऑपरेशन थिएटर में इंफेक्शन खुद को नहीं लग सकती, तो डरने की जरूरत नहीं। महत्व की बात है कि कब आप दुर्लक्ष्य ना दे और आप अपने आप को संभाले और अपने बॉडी सिम्टम्स को समझे और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अब मैं आपको बहुत महत्व की बात करता हूं। साल मैंने देखा है कि जो कोई इमरजेंसी है वो एक्चुअली इमरजेंसी नहीं है। शरीर आपको 2-4 दिन से बता रहा था, 1 महीने से बता रहा था कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, आपने दुर्लक्ष्य किया, विशफुल थिंकिंग कि
कि नहीं ठीक हो जाएगा, ये मैंने क्रोसिन ले ली, ये मैंने ये दवाई ले ली और मैंने ये कर दिया तो अच्छा हो जाएगा। तो डोंट पुश योर लक टू मच। डोंट थिंक दैट यू कैन बिकम अ डॉक्टर ऑनलाइन और गूगल को सुन के आपको सब जवाब मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को समझना है बाजू वाले के, और एक फैमिली में एक चाहिए कि एक लीडर हो, वो समझ सके कि अब ये लिमिट के थोड़ा बाहर जा रही है बात, तो तुरंत उनको चर्चा करके हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी इस सिचुएशन में कहाँ कुछ इमरजेंसी लग जाए और कोई प्रोसीजर करना पड़े तो क्या स्टेटस रहना चाहिए? पेशेंट को डर लगना चाहिए कि आपको डॉक्टर को जो बोल रहे हैं उसका सुनना चाहिए? इसमें डॉक्टर पूजा कोई दो राय नहीं है। आप देखती हैं कि जब अपने आप पे आप ज्यादा रिलाई करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये खामोखा हो रहा है तो गलत हो रहा है। यू रादर बी सेफ देन बी सॉरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप यू बेटर बी सेफ देन बी सॉरी। मैंने कहा वैसे वो लक्ष्मण रेखा बहुत थिन है, वक्त कम है, दैट गोल्डन आवर इज वेरी स्मॉल टाइम, आपको ट्रैफिक में पहुंचना है, तो डरिएगा नहीं। अब ये बात नहीं कि हॉस्पिटल में गए तो सब मरीज ही हो जाने वाला, एडमिट होने वाले हैं, और शायद एडमिशन की जरूरत भी पड़े तो हॉस्पिटल ने स्पेशल प्रिकॉशन ली है ताकि आपको कभी कहीं से इन्फेक्शन हॉस्पिटल में ना लगे। हॉस्पिटल को भी नहीं चाहिए कि आपको इन्फेक्शन लगना चाहिए। हॉस्पिटल भी बहुत ख्याल करती है, रेगुलर क्लेनलीनेस करती है, स्टेराइल एनवायरनमेंट रखती है, हेपा फिल्टर्स लगती है। उनको ना उनके डॉक्टर को और उनके स्टाफ को भी नहीं देना इन्फेक्शन। तो डरना नहीं है, ऑनलाइन कंसल्टेशन जरूर कीजिए मामूली सी चीज में, बट अगर लगा और डॉक्टर साहब ने बताया आपके एग्जामिन करना पड़ेगा या कार्डियोग्राम लेना पड़ेगा या सीटी स्कैन करना पड़ेगा या तो सोनोग्राफी करनी पड़ेगी या एमआरआई करना पड़ेगा, इससे डरिए नहीं। ये सब स्टेराइल एरियाज है और वहां जाके जरूरत पड़ी तो जरूर जाना। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब लोग बोल रहे हैं कि होम क्वारंटीन करना चाहिए। गवर्नमेंट में भी इम्पोज किया है कि होम क्वारंटीन, जितना टाइम मिल सके उतना आप घर पे रहे, इंडोर्स रहे। आपका इसमें क्या ख्याल है? डॉक्टर पूजा, आज के दिन में ये सबसे बड़ा प्रश्न हर एक के दिमाग में है, हर फैमिली के दिमाग में ये प्रश्न है कि अगर शायद खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है, आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि घर पे सबको डरने की जरूरत नहीं है। ये इतनी खराब बीमारी नहीं है, ये इन्फेक्शियस है और इसके लिए अभी इलाज है। हमें काफी कुछ मेडिकल साइंस में पता चल चुका है कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। वी आर बेटर टुडे देन व्हाट वी वर 3 months बैक विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन। अब रही बात ये कि शायद आपको कोविड होता है तो आपके फैमिली मेंबर्स और आपके एसोसिएट जो भी आपके कांटेक्ट में आए उनका सबका टेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मिस्टर बच्चन ने ट्वीट कर दिया कि जो भी मेरे कांटेक्ट में गए 10 दिन में आए प्लीज अपना टेस्ट करवा ले, वैसे उनके कांटेक्ट में जो कोई आता है उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितना डोज वायरस का आया, द अमाउंट ऑफ वायरस विच यू इनहेल्ड, उसके ऊपर बीमारी रहेगी आपको। इसलिए आप देखते हैं कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन पहले अगर आपने टेली कंसल्टेशन पे लगा के बुखार है, सर्दी जुकाम है, पैर दर्द हो रहा है, आपको तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन देखना है, बिकॉज हैप्पी हाइपोक्सिया करके कंडीशन है, यानी आपका ऑक्सीजन कम है लेकिन आप ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत टेस्ट घर पे कर सकते हैं। अगर आपका अचानक स्मेल या टेस्ट चला जाता है, आपको बुखार है, आपका ऑक्सीजन 60 या 70 के करीब चला गया, ये पल्स ऑक्सीमीटर महंगी चीज नहीं है, सोसाइटी में रख सकते हो, घर पे रख सकते हो, रोज मेजर करते रहना। आपका पल्स है, टेम्परेचर है, बॉडी बताएगी आपको। अगर सडन डायरिया हो गया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप, अभी तो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि कोई भी बंदा कोविड टेस्ट कर सकता है और एंटीबॉडी भी आ गए तो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी हो सकती है, लेकिन कोविड टेस्ट करवा ले। अगर खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव होता है, अभी यंग पेशेंट है, कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है, बीमारी ज्यादा नहीं लगती है, तो बिल्कुल होम क्वारंटीन इज द वे फॉरवर्ड। जैसे काफी हॉस्पिटल, काफी कोई जगह पे गवर्नमेंट ने जगह बना दी है तो ज्यादा करके आईसीयू की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, किसी को मिलना नहीं है, आप अपना टेलीफोन, आज जो इंटरनेट मीडिया से हो गया है वो इतना बढ़िया हो गया है कि आप अपने रूम में खाना भी मंगा सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सामान वगैरह को साफ रखना है, अपने आप को क्लीन रखना है, विंडोज वगैरह खोल देनी है, फ्रेश एयर में चलना है, फ्रेश एयर में जिंदा रहना है। एयर कंडीशन भले रखो लेकिन हवा उजास फ्रैंक नया होना चाहिए। प्राणायाम कर लो आप, इस चीज में किसी की जरूरत नहीं है। और आसान सा अच्छा खाना खाइए ताकि आपको दूसरी कोई बीमारी ना हो। तो होम क्वारंटीन बहुत ही महत्व की चीज है, आज के दिन में कर सकते हो।
अगर आपको लगता है डॉक्टर साहब आपको फोन पे और कंप्यूटर से या आपके फोन से आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं कि अगर आपका पैरामीटर ये है, आपको अभी वीकनेस लग रही है, आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, आपको और कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। हर एक बंदे की HRCT करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ज्यादा करके, काफी लोग आज घर पे ऑलमोस्ट आई कैन से 80% क्राउड अपने आप होम क्वारंटीन करके बिना इतना घबराए हुए अपने आप का सेहत का ख्याल कर सकते हैं। जरूर पड़ी तो हॉस्पिटल है ही। अभी आप देखिए होम क्वारंटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हर हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट का जबरदस्त यूज हो गया है। हमारे पास जगह नहीं है कि कहां कौन सी हॉस्पिटल में जगह मिलेगी। तो अगर आप घर पे हैं, जरूर पड़ी और ज्यादा करके अगर नॉर्मल एडमिट नहीं हो गए पेशेंट, तो हमारे पास हॉस्पिटल में जगह रहेगी। जब किसी को सीरियसनेस आती है या कुछ होता है तो जरूर एडमिट कर सकेंगे। लेकिन आप प्रिकॉशंस लेते हैं ज्यादा करके। ये वायरस, डॉक्टर पूजा मुझे यही बताना था, आपको मालूम है ये वायरस सिर्फ जाता है नाक और मुंह से। तो हमें अगर नाक और मुंह का ख्याल कर दिया, अगर दो बंदे मिलते हैं और ये आप लगाते हैं आपके ऊपर N95 मास्क, दो जन, क्योंकि ये सेफ एरिया है, अभी विंडो मुझे खुली है इसलिए मैं बिना मास्क के बात कर रहा हूं। अगर दो बंदे मास्क पहन के बैठते हैं तो 99% चांस है कि आपको कोविड नहीं लगेगा। तो ये महत्व का बात है कि नाक के ऊपर रख के अच्छी तरह से आप अपना मास्क पहने और सामने वाले को भी आप बता दे कि मास्क सही तरह से पहनना। अगर ये पहन लिया, ये वायरस कान में से या पैर में से नहीं जाने वाला है, ये बाल में से नहीं जाएगा, ये चमड़ी में से नहीं जाएगा। तो हाथ को रेगुलर सैनिटाइज करना है और इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये अगर हमने कर दिया अगले 6 महीने तो ये बैटल हम जरूर जीत जाएंगे। डॉक्टर साहब एक मुझे बताइए, इस कोविड टाइम में सपोज इफ पेशेंट को कोई इमरजेंसी हुआ तो आपके हिसाब से कौन सी सिचुएशंस में उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए? क्या डॉक्टर पूजा, ये बहुत महत्व की बात है कि हम डिमार्केट कर दे कि कब हॉस्पिटल जाना है और कब नहीं जाना है। मैंने ये तो बता दिया कब नहीं जाना है और टेलीकंसल्टेशन, बट ऐसी काफी बीमारी है जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर किडनी डायलिसिस है तो जाना पड़ेगा आपको, अगर कीमोथेरेपी शुरू है तो आपको जाना पड़ता है, या अगर आपको अर्जेंट कार्डियक केयर की जरूरत है या एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर स्ट्रोक होता है या पैरालिसिस जैसा होता है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहती है, अगर कहीं भी आपको, और मैं आई सर्जन हूँ, समझिए आपको अचानक नजर कम हो गई, आपको डायबिटीज है और अचानक आंख में खून भर गया या रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, तो आप घर पे नहीं बैठ सकती। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी नजर आ जाएगी। लोग क्या करते हैं, एक आंख बंद के, उनको पता चला कि कम दिख रहा है, एक आंख बंद करके देखा तो कम दिखता है, लेकिन दोनों से दिखता है तो बोलता है नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें वापस आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। अगर आपकी नजर कम अचानक हो गई है तो आपको तुरंत जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए और लगे तो ऑपरेशन भी करना चाहिए। तो इसी प्रकार से किडनी स्टोन है, गॉल स्टोन है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ये सब बीमारी है और फ्रैक्चर है, तो तब आपको कोई चॉइस ही नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब, सपोज किसी को कोविड टेस्ट करना पड़ा और नेगेटिव आया तो उसमें क्या करना चाहिए और उनके फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए उस दौरान? डॉक्टर पूजा, ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछ लिया आपने। पहले तो कोविड टेस्ट क्यों किया किसी ने? कोई टाइम पास के लिए तो जाता नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, आपको सर्दी जुकाम है या वॉकिंग में तकलीफ है आपको, या कहीं भी आपको सांस फूलने में तकलीफ है या बुखार है या डायरिया है, तभी आप कोविड टेस्ट करेंगे। अभी आप देखते हैं कि ये कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव भी आती है तो 20 से 30% चांस है कि ये टेस्ट आपकी पॉजिटिव हो और शायद एक्सीडेंटली नेगेटिव आए। एक्सीडेंटली यानी इसमें टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार वो वायरस वो एरिया में जहां से स्वैब लेते हैं, PCR टेस्ट होती है, वहां नहीं रहता। तो आपको अगर दूसरे सिम्टम्स है कोविड के तो HRCT कर सकती हैं आप, वो शॉर्ट डायग्नोसिस है। अगर लंग्स में कुछ आता है या कुछ है तो HRCT महत्व की चीज है। और कोविड टेस्ट 2 या 3 टाइम रिपीट करनी पड़ती है। अगर 3 टाइम नेगेटिव आती है और सिम्टम्स है तो अगर मैं डॉक्टर हूं तो फिर भी आपको क्वारंटीन में रखूंगा ताकि पता चले कि एक हफ्ते में आपको और कोई सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि ये टेस्ट बाद में भी 3 दिन के बाद भी पॉजिटिव होगी। और अगर आप घूमते हैं तो आपके फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, स्टाफ को, दूसरे लोगों को आप अनफॉर्चुनेटली ये दे देंगे। तो अगर किसी एक आदमी को घर में पॉजिटिव टेस्ट होती है तो आप देखते हैं कि जनरली पूरा फैमिली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं।
एक ही हवा ब्रीथ करते, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। और अगर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो आप जरूर संभालिए, क्योंकि वो डक्ट में से आपके पास जाएगा। रेगुलर फ्रेश एयर की जरूरत है आपको चलना है वो खुले एरिया में, टेरेस में चलिए आप वगैरह। इसलिए तो गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही है कि ट्रेन में जाना या मुसाफिर करना 4 जन को, या एक ऑफिस में सब लोग को कलेक्ट करना। इसकी वजह है कि कोई भी कभी भी किसको इन्फेक्ट कर सकता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट इज बिफोर डिस्चार्जिंग अ पेशेंट ऑफ कोविड, दे मेक देम वॉक फॉर 20 मिनट्स। अगर आप घर पे चलते हैं 15-20 मिनट और आप पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं कि आपका ऑक्सीजन फिर भी अच्छा रहता है, तो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि आपको कोविड के चांसेस बहुत ही कम है। ये बहुत सिंपल फ्री टेस्ट है घर पे। आप अपना पल्स ऑक्सीजन देखिए पहले, फिर आप चलिए 15-20 मिनट घर पे और उसके बाद वापस देख लीजिए। अगर ये टेस्ट में ऑक्सीजन कम हो जाता है आपका, यानी लंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो आपको जरूर HRCT या कुछ करना चाहिए और टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि आपको कोविड है या नहीं। सो टेस्ट इज जस्ट अ सपोर्टिव, जैसे डायग्नोसिस के लिए मल्टीपल मेजर्स रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिम्टम्स, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, कि आप किसी पर्सन को मिले जिनको कोविड पॉजिटिव था। थर्ड इज टेस्ट, फोर्थ इज HRCT। These are the ways by which we can make out कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव है या नहीं। And again as I said, ये लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करनी है। It is better to be safe than be sorry. So if you are positive, you know that you are positive. But if you are negative, it is not always true that you don't have it. तो प्लीज ख्याल कीजिए और टेस्ट रिपीट करनी पड़े तो जरूर रिपीट कीजिए। डॉक्टर मेहता, आप बताइए कि इस कंडीशन में, कोविड या नॉन कोविड में, आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत थैंक गॉड अब लोगों को एटलीस्ट पूछ रहे ये प्रश्न। ये सालों का पुराना प्रश्न है, बहुत सरल है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है, यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। यानी अगर हम, आपका गट ही आपकी हेल्थ है। आपका स्टमक को जितना आप कंट्रोल करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, आपके ब्लड काउंट अच्छा रखेंगे, आप खाना हेल्दी खाते हैं, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जितना अवॉइड हो सके उतना हो जाए, तो हमारा बॉडी हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना है। आप सोचिए, ये शरीर जो बना है हजारों सालों के एवोल्यूशन में, हर एक सेल आपको, आपका हेल्प है। CRPF है, जवान्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, एयर चॉपर है। सो WBCs, RBCs, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ये सब आपके दोस्त है। तो ये सब अगर आपके साथ सही क्वांटिटी में रहे, सही मायने में, तो आपको कभी बीमारी जल्दी नहीं लग सकती। सो क्या करना है? बहुत आसान चीज है। आप अच्छा सोइए, 8 घंटा सो जाइए, दुनिया की परवाह ना किए। आप अगर अच्छा सो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। आप अच्छा खाना खाइए, ओवर ईटिंग की जरूरत नहीं है। शुगर थोड़ी कम कर दीजिए खाने वगैरह में, और सोच समझ के खाइए कि आपको ये 1500 कैलोरी चाहनी चाहिए। अच्छा ठीक है, उतना कर दिया आपने। आपको प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितनी चाहिए, ये सब सोच लिया आपने। मिनरल्स, विटामिन, पानी कितना पीना चाहिए। लोग पानी नहीं पीते, अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते। दूसरा, एक्सरसाइज, चलना है सिर्फ। आपको जिम में जाके सलमान खान के साथ कंपटीशन नहीं देनी है। आपको सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा या 5 किलोमीटर रोज के चलते हैं। बॉडी को और कुछ नहीं चाहिए। दिस बॉडी एवोल्यूशनरी वॉज मेड कि आप फील्ड में जाके काम करो, आप खाना लेके आओ, आप वही जो बनाया हुआ खाना, ऑल प्योरिफाइड रिफाइंड फूड, ये पिज्जाज एंड पास्ताज एंड रिफाइंड शुगर्स एंड एवरीथिंग विद प्रिजर्वेटिव, ये सब बॉडी के लिए नहीं, ये बॉडी इसके लिए बना नहीं था। तो जितना आप ये सब लेते हैं उतना आपको नुकसान होने वाला है। तो अगर आप, इसलिए आप देखो, जवार, बाजरा, मेथी, ये सब बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट, आपकी हल्दी है, ये सब इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट आपके लिए बना हुआ है। इतना आयुर्वेद और हमारे हिंदू खाने में जो कुछ है, मिर्ची से ले लो, आप कोतमीर ले लो, आप हल्दी ले लो, हर एक चीज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और टेस्ट देने के लिए बनी है। अगर ये सब आप लेते हैं तो रेयर मिनरल्स भी आपको आ जाते हैं। आपको बताया है कि आप कॉपर वेसल में पानी पिए, या मटके में कूल होने के वाला पानी पिए, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी ना पिए, उबाल के पिए। ये सब कितनी सरल चीज है, इसके लिए पैसा नहीं खर्चा होता है, ना कहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप सही खाना खाते हो, सही विटामिन वगैरह की जरूरत है तो वो लेते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, थोड़ा वॉक अच्छी तरह से कर लेते हैं और अच्छी स्लीप ले लेते हैं, तो कौन सी बीमारी आपको टच करेगी? कोई बीमारी नहीं टच करेगी। और रूटीन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैंने कहा वैसे हमारे पुराने देसी पदार्थ तो है ही, जैसे मैंने कहा हल्दी है, मेथी है, जिंजर है,
लहसुन है, ये सब हमारे खाने में आता है, इसके लिए गोली की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब साथ में ले लिया, थोड़े बहुत विटामिन ले लिए, आंवला ले लिया, विटामिन सी ले लिया, विटामिन डी आप सूर्य में जाके चलिए, आपकी चमड़ी बनी है विटामिन डी आपके लिए देने के लिए, कैल्शियम लेने के लिए। सो ये सब आपने किया, सो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई ये सब ऑटोमेटिक पैदाइशी हो जाएंगे अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो रिफाइंड फूड ज्यादा ना खाएं, शुगर कम कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम दीजिए, पिज्जा पास्ता कम कर दीजिए, चीज कम कर दीजिए। अगर आपको मिल्क की एलर्जी है, so reduce milk and milk products and have the correct form of vitamins, hydrate yourself very well, sleep well and believe me, कोई अलकायदा या ओसामा आपको टच नहीं कर सकता। आपका बॉडी बहुत ही बढ़िया बनाया ऊपर वाले ने और माँ बाप की दुआ से हम लोग बढ़िया जिंदा है, जीन्स बढ़िया बने हुए जो हजारों साल से आपके लिए मल्टीप्लाई होके आपको इतर सेफ्टी तक लेके आए हैं। तो कॉमन सेंस यूज करते हैं तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी बढ़ेगी। चलते रहिए, अच्छा खाना खाइए, खुश मिजाज में रहिए, गाना गाइए और दूसरे को मदद कीजिए। आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है, देखिए आपको खुशी जो मिलेगी दूसरे को मदद करने में वो और कहीं से नहीं मिलेगी, वो पैसे से नहीं मिलेगी। तो ये सब कहाँ डिफिकल्ट है, बहुत सरल चीज है, ये आसानी चीज है, कोई भी बंदा कहीं भी गांव में या शहर में कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर मेहता फॉर बीइंग ऑन द शो। हेल्थ केयर मैनेजमेंट इतना जरूरी है, इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट करिए, जिसको जरूरत है उन्हें हेल्प कीजिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। This is Dr. Pooja signing off.